माय नेम इज़ प्रियंक। आज हम लोग इनकम टैक्स में एक बहुत अच्छा फीचर देखने वाले हैं कि जब भी हम इनकम टैक्स में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन मेरे लिए एक आईडी होता है जो मेरा पेन नंबर होता है, वहीं मेरा एक पासवर्ड होता है जो मैं क्रिएट करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं लॉगिन करता हूँ। तो हमारा पासवर्ड को जनरली सिक्योर रखना मुश्किल हो जाता है और बहुत बार हमें पासवर्ड को रीसेट करना पड़ जाता है। तो इनकम टैक्स में मेरे पास एक सिक्योरिटी ऑप्शन है और वो क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे माई प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है आधार ओटीपी लॉगिन। आधार ओटीपी लॉगिन मेरा फर्स्ट ऑथेंटिकेशन होता है। अगर मैं अपने पासवर्ड को याद नहीं रख पाता तो उस केस में मुझे पासवर्ड को रीसेट करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो आधार ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकता हूँ। उसके लिए मेरा जो आईडी होगा मेरा पेन नंबर ही रहेगा, लेकिन मैं पासवर्ड ना डालकर एक ओटीपी डालूंगा और ई फाइलिंग पोर्टल पे सीधा लॉगिन कर लूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा और इसे मुझे सिर्फ यस करना है एंड देन मुझे सेव कर देना है। और मेरे पास एक ओटीपी आएगा, पहले उसको मुझे ऑथेंटिफिकेट करना है कि एक्चुअली मेरे पास ओटीपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है मोबाइल नंबर पे। उसके लिए मेरा आधार कार्ड मेरा पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो फर्स्ट यही कि आप अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर लीजिए। जैसे मैंने अपना ओटीपी यहाँ पे डाला, मैं यहाँ से उस पर एग्री करूंगा एंड देन कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये मेरा यस हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे लॉग आउट करना है। मैं अपनी आईडी डाल देता हूँ, मेरा पेन नंबर, कंटिन्यू। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है कि मैं चाहूँ तो पासवर्ड से, अगर मेरे पास है तो मैं कंफर्म करके यहाँ पे पासवर्ड से अपने पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकता हूँ। अगर मेरे पास पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे मैं ओटीपी डालूंगा और कंटिन्यू कर लॉगिन कर लूंगा। जैसे मैं यहाँ से ओटीपी से कंटिन्यू करता हूँ। अब मेरे पास अगर पहले से ओटीपी है तो वो मैं डाल सकता हूँ, जो कि कुछ लिमिटेड टाइम तक वैलिड होता है। अगर मेरे पास ओटीपी नहीं है तो यहाँ से मैं जनरेट करूंगा एंड देन कंटिन्यू कर दूंगा। आई एग्री एंड जनरेट आधार ओटीपी। मैंने यहाँ पे अपना ओटीपी डाल दिया है। अब मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है। फ्रेंड जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ मैं ई फाइलिंग पोर्टल पे सीधा ओटीपी के थ्रू जा सकता हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं पासवर्ड से ही लॉगिन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक सेकेंडरी ऑथेंटिफिकेशन फैक्टर भी रखना चाहता हूँ ताकि मेरे पासवर्ड के साथ मुझे एक ओटीपी भी मिले, उसके बाद ही मैं ई फाइल पे लॉगिन कर पाऊँ। जैसे कि एक और हमारे पास ऑप्शन है जो कि सेकेंडरी है। मुझे वापस दोबारा माई प्रोफाइल पे जाना है। माई प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे ई फाइलिंग वोल्ट हाई सिक्योरिटी, मुझे इस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन आते हैं कि मैं लॉगिन आईडी के बाद भी अगर कोई सेकेंडरी ऑप्शन रखना चाहता हूँ तो मैं रख सकूँ। जैसे मेरे पास पहला ऑप्शन है नेट बैंकिंग, दूसरा है मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ सेकेंडरी ऑथेंटिफिकेशन। थर्ड मेरे पास रहता है कि जो मेरे पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, मैं उससे भी कर सकता हूँ। चौथा मेरा बैंक अकाउंट ईवीसी और पांचवा होगा मेरा डीमेट अकाउंट। तो हम लोग जैसे कि आधार ऑथेंटिफिकेशन का एक और ओटीपी का ऑप्शन रखना चाहते हैं, तो मैंने इसको ओके करा थर्ड वाले ऑप्शन को, और मुझे एक बार जनरेट करके कंफर्म कर लेना है कि मेरे पास ओटीपी इसका आ रहा है कि नहीं। जनरेट आधार ओटीपी। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट ना कीजिए, क्योंकि जनरली लॉगिन करना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना ओटीपी डाल दिया, इसके बाद मुझे वैलिडेट कर देना है। तो यहाँ पे बोल रहा है आधार ऑथेंटिफिकेशन इज सक्सेसफुल। इसके बाद मुझे नीचे जाना है एंड देन कंटिन्यू। अब यूजिंग आधार ओटीपी, अब मैं आधार ओटीपी का यूज कर सकता हूँ। और फाइनली तो मैं यहाँ से जाकर इसे एक बार लॉग आउट करूंगा और देखता हूँ कि ये वाला मेरा ऑप्शन इनेबल हुआ है या नहीं। मैंने लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक किया। अब मुझे अपनी आईडी डालनी है। आईडी मेरा पेन नंबर होगा। कंटिन्यू करने के बाद जैसे कि अभी हमने देखा था कि मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन वो होता है कि मैं चाहूँ तो आधार ओटीपी से भी कर सकता हूँ फर्स्ट ऑथेंटिफिकेशन, या पासवर्ड से भी कर सकता हूँ। पासवर्ड डाला, अब मुझे यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। अब मेरे पास देखिए हमने देखा है कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी अगर हम रखना चाहें सेकंड ऑथेंटिफिकेशन तो वो भी रख सकते हैं। अगर मैंने अपना आईडी पासवर्ड किसी को दिया हुआ है पर मैं चाहता हूँ कि मैं ओटीपी के थ्रू ही थर्ड पर्सन लॉगिन कर पाए, तो मैं उस सेकंड ऑप्शन रख सकता हूं इसमें। तो जैसे मैंने यहाँ पे जनरेट ओटीपी करा, सेकंड वाला ऑप्शन जनरेट आधार ओटीपी। मैंने आधार ओटीपी डाल दिया एंड देन लॉगिन। तो फ्रेंड्स सेकंड बार मेरा ओटीपी डालने के बाद फिर मैं लॉगिन कर पाऊंगा। अगर मैं इस ऑप्शन को हटाना चाहता हूं तो वापस मुझे माई प्रोफाइल में जाना होगा, बाद ई फाइलिंग वोल्ट हाई सिक्योरिटी, मुझे इस पर क्लिक करना होगा एंड देन मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा। फ्रेंड्स अगर मैं आधार ओटीपी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी रखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। जैसे कि मैंने
नेट बैंकिंग सिलेक्ट किया, ओके, एंड देन कंटिन्यू। यूजिंग आधार ओटीपी मेरा ऑप्शन हट चुका है एंड थ्रू नेट बैंकिंग मैंने ऑप्शन रख दिया है। कंफर्म करना है मुझे, मैं लॉगिन करूंगा। मैंने अपने यहाँ पे आईडी डाला। फर्स्ट ऑथेंटिफिकेशन हमने देख लिया था कि या तो आप ओटीपी से कर लीजिए फर्स्ट ऑथेंटिफिकेशन, या पासवर्ड से कर लीजिए अगर आपके पास है तो मैंने फर्स्ट ऑथेंटिफिकेशन पासवर्ड से करा। कंटिन्यू। अब मेरे पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन आना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ गया है लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे अपनी बैंक सिलेक्ट कर लेनी है। अब मैंने यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर लिया, जैसे मेरी इंडियन बैंक है, मैंने इंडियन बैंक सिलेक्ट किया। इसके बाद मुझे यहाँ पे कंटिन्यू करना है। अब मैं सीधा जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ मैं सीधा नेट बैंकिंग के पोर्टल पे चला जाता हूँ। तो लॉगिन फॉर नेट बैंकिंग पे मुझे क्लिक करना है। जब मैं बैंक का नेट बैंकिंग पोर्टल लॉगिन करता हूं तो उस केस में ई फाइलिंग पोर्टल पर जाने के लिए अलग अलग ऑप्शन होते हैं, डिपेंड्स वो जो कि बैंक पर डिपेंड होता है। जैसे मेरे ई फाइलिंग पोर्टल पर जाने के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है गवर्नमेंट टैक्स पेमेंट, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ई फाइलिंग। जैसे मैं ई फाइलिंग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है। डन। अब मैं सीधा यहाँ पे ई फाइलिंग पोर्टल पे चला जाऊंगा, जो कि मेरा सेकेंड ऑथेंटिफिकेशन ऑप्शन है, जहां से अगर मैं अपना आईटीआर फाइल करना हो, जो भी मेरी ई फाइलिंग एक्टिविटीज होगी मैं वो कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, ये वाला हमने ऑप्शन समझ लिया नेट बैंकिंग का, हमने आधार ओटीपी समझ लिया। एक बार हम लोग ईवीसी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं कि उसके थ्रू हम कैसे सेकेंड ऑथेंटिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अब मुझे ईवीसी ऑप्शन रखना है नेट बैंकिंग का ऑप्शन को हटाकर। तो वापस मैं माई प्रोफाइल में जाऊंगा। माई प्रोफाइल में जाने के बाद मुझे इसी ऑप्शन पे जाना है, ई फाइलिंग वर्ल्ड हाई सिक्योरिटी, एंड देन मैं नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन हटा दूंगा। अब मुझे ईवीसी रखना है, जो कि मेरे बैंक अकाउंट से ईवीसी है। मैं ईवीसी तभी रख पाऊंगा जब मेरा बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होगा ई फाइलिंग पोर्टल पर। कैसे हम लोग बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करते हैं उसको लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। ईवीसी एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है जो कि 10 डिजिट का होता है, जो मेरे मोबाइल नंबर पे मिलता है। वही मोबाइल नंबर मेरा ई फाइलिंग पोर्टल पे होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर मेरा बैंक में होना चाहिए, तब जाके मैं ईवीसी जनरेट कर पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग ऑप्शन मेरा हट चुका है और यहाँ पे मैंने मेरा यूजिंग बैंक अकाउंट ईवीसी। अब मुझे यहाँ पे कंफर्म कर देना है और हम यहाँ पे इसको लॉग आउट कर देते हैं और एक बार लॉगिन करके देखते हैं ईवीसी के थ्रू हम लोग कैसे लॉगिन करेंगे। मैंने अपना आईडी डाला एंड देन कंटिन्यू। फर्स्ट ऑथेंटिफिकेशन मेरा वही था जो मैंने पहले रखा हुआ था, या तो मैं ओटीपी से कर सकता हूँ या पासवर्ड से कर सकता हूँ। मैंने पासवर्ड डालना है क्योंकि मुझे सेकंड ऑथेंटिफिकेशन मेरा ईवीसी रखना है। अब यहाँ पे मेरे पास ईवीसी का ऑप्शन आ गया है, बैंक अकाउंट ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जो कि 10 डिजिट का कोड है जो मुझे डालना है। या तो मेरे पास अगर पहले से ऑलरेडी ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, अगर नहीं है तो आई वुड लाइक टू जनरेट इन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ईवीसी। इसके बाद मुझे यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब मेरे पास ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, जो मेरी ईमेल आईडी, उस पर एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो मेरे बैंक अकाउंट से जनरेट होता है। तो यहाँ पे मैंने 10 डिजिट के ईवीसी डाल दिया। अब मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है इसका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ईवीसी के थ्रू लॉगिन कर लिया है। अब मुझे और भी मेरे पास ऑप्शन है। ईवीसी जब भी मैं जनरेट करता हूँ तो मेरा ईवीसी 72 आवर तक वैलिड होता है, 72 घंटों तक। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का भी मैं यूज कर सकता हूँ, डीएससी टोकन का। उसके लिए सबसे पहले मुझे डीएससी टोकन को अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना होगा। जब तक मेरा डीएससी टोकन ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं होगा मैं सेकंड ऑप्शन का यूज नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने डीमेट अकाउंट का भी यूज कर सकता हूँ। डीमेट अकाउंट का यूज मैं तब कर पाऊंगा जब मेरा डीमेट अकाउंट ई फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडेट होगा। फ्रेंड्स, अगर मैं मोर देन वन ऑप्शन रखना चाहूँ तो इसमें मोर देन वन ऑप्शन भी रख सकता हूँ। जैसे कि मुझे बैंक अकाउंट ईवीसी के साथ साथ आधार ओटीपी ऑप्शन रखना है, तो मुझे इसको भी मैंने सिलेक्ट किया एंड देन ओके। मैं एक बार ओटीपी जनरेट कर लेता हूँ। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, जनरेट आधार ओटीपी। मैंने अपना ओटीपी डाला एंड देन वैलिडेट। तो फ्रेंड्स, मोर देन मेरा ऑप्शन यहाँ पे रख लिया। अब मुझे नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन भी रख लेना है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ऑप्शन मैंने रखे हुए हैं। मेरे आधार ओटीपी और नेट बैंकिंग ऑप्शन भी इनेबल हो चुका है और जो मेरा ईवीसी ऑप्शन था वो ऑलरेडी इनेबल था ही। अब मुझे यहाँ पे इसे कंफर्म कर देना है। अब एक बार हम यहाँ से लॉग आउट कर एक बार लॉगिन कर देख लेते हैं। मैं अपनी आईडी डाल देता हूँ
फर्स्ट ऑथेंटिफिकेशन मैंने पासवर्ड से किया, कंटिन्यू। अब सेकंड ऑथेंटिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए। अब मैं सेकंड ऑथेंटिफिकेशन जिससे करना चाहता हूँ, जैसे बैंक से करना चाहता हूँ तो मैं ईवीसी जनरेट कर बैंक से भी कर सकता हूँ, ओटीपी के थ्रू भी कर सकता हूँ, आधार ओटीपी, और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ। अगर मैं डीएससी ऑप्शन ऐड करना चाहूँ तो मैं वो भी ऑप्शन इसमें ऐड कर सकता हूँ। फ्रेंड्स ये ऑप्शन का सिलेक्शन मैं तभी करूंगा जब मेरे पास प्रॉपर ओटीपी अगर आ रहा है। तो अगर मेरे पास ओटीपी नहीं आ रहा है तो मुझे सेकंड ऑथेंटिफिकेशन ऑप्शन नहीं रखना है, क्योंकि इसके बाद फिर मेरा लॉगिन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरे पास नेट बैंकिंग है तभी मैं सेकंड ऑप्शन का यूज करूं, या फिर मेरे पास बैंक मेरा प्री वैलिडेट है तब मेरे लिए सेकंड ऑप्शन रखना ज्यादा बेहतर होता है। फ्रेंड्स अगर मेरे पास सेकंड ऑथेंटिफिकेशन में नहीं कर पा रहा हूँ, इनकेस ओटीपी प्रॉब्लम, और मेरे पास सिर्फ नेट बैंकिंग है, तो मैं नेट बैंकिंग से एक बार लॉगिन करूंगा और लॉगिन करने के बाद ही मैं सारे ऑप्शन डिसेबल कर सकता हूं ताकि मैं नॉर्मल लॉगिन कर पाऊं। तो फ्रेंड्स हमने आज लॉगिन फीचर्स को समझा कि क्या क्या मेरे पास ऑप्शन होते हैं अगर मैं फर्स्ट ऑथेंटिफिकेशन एंड सेकंड ऑथेंटिफिकेशन रखना चाहता हूं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।